चल गया, क्या बात है, चल गया। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे, तबीयत ठीक है? शाबाश शाबाश। अभी तक देख भिखारी पढ़ रहे हो? शाबाश, कोई बात नहीं। कहाँ तक पढ़ लिया है? आंवला हो गया? आंवले में एक ही था, तो हम शुरू कर देते हैं। देखो आगे अभी तक हमने पढ़ा, आप लोग मेरे साथ रिवाइज करेंगे, ठीक है? लो, अंगूर, hen and chicken, calyx and rot, inkberry, shortberry आदि। फिर हमने पढ़ा आम। आम के अंदर याद रखेंगे स्पॉन्जी टिश्यू, झुमका क्लस्टरिंग, झुमका क्लस्टरिंग, ब्लैक टिप, अल्टरनेट बियरिंग, एकांतर फलन, स्पॉन्जी टिश्यू, जेली सीड, लीफ स्कॉर्चिंग, सिट्रस, डाइबेक एक्जिंथिमा, अच्छा ग्रेनुलेशन, लिटिल लीफ, येलो लीफ, याद है? अमरूद लिखा था, अमरूद ब्रॉन्जिंग, क्या था? ब्रॉन्जिंग जिंक पीके, बोलो ब्रॉन्जिंग जिंक पीके। और इसमें क्या था रे? आंवले में था फ्रूट नेक्रोसिस, क्या था? फ्रूट नेक्रोसिस, शाबाश। तो इतनी सारी चीजें अपने को हो गई है याद। अब एक प्रॉब्लम है, तो हम लोग कहते हैं फल फट जाते हैं, क्या होता है? तो फल फटना एक कॉमन प्रॉब्लम है। फल फटने को फ्रूट क्रैकिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्रूट क्रैकिंग कहते हैं। फल फट गए, ये जो भी फल फटने की समस्या होती है, ये सारी की सारी बोरोन की कमी से होती है। किससे होती है? फल फटने की कॉमन समस्या एक तो है अनार में, और एक है बिल पत्र में। किसमें है? अनार और बिल पत्र में फल बहुत फटते हैं, फ्रूट जो है फटने लगे। तो उसके पीछे मेन कारण तो क्या है बेटा? बोरोन की कमी है। तो बोरोन तो रहेगा, ध्यान रखना। जैसे अनार के अंदर बोरोन के अलावा इसमें जो है कैल्शियम और पोटेशियम भी जिम्मेदार है। कौन कौन है? जैसे एक बार एओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसमें बोरोन तो था ही है, और भी था उसके अंदर, तो ऐसा ध्यान रखना आपको। इसके अलावा प्लस मॉइस्चर स्ट्रेस का मतलब था, मॉइस्चर को हम लोग बोलते हैं नमी, क्या है? तो मॉइस्चर स्ट्रेस लिख रहा हूं मैं शॉर्टकट में, याद रहे तो रखना, नहीं तो कोई बात नहीं। मॉइस्चर स्ट्रेस शब्द का मतलब होता है कि आपने अभी सिंचाई करी, वापस 1 महीना करी नहीं, फिर आपने कहा मन आया तब सिंचाई कर दी। ये जो बीच बीच में गैप डाल देते हैं अननेसेसरी, तो उससे क्या होता है? मॉइस्चर का स्ट्रेस है। जैसे बहुत ज्यादा तनाव में आ गया पौधा, पानी नहीं दे रहा, फिर एकदम सिंचाई कर दी, तो ऐसे केस में क्या होता है? फल फट जाते हैं। मुख्य कारण क्या है? बोरोन। अन्य कारण है इसमें बोरोन, कैल्शियम। तो ये फल फटने की समस्या किस किस में है? अनार में और बेलपत्र में, शाबाश। इसी प्रकार से बच्चे लोग, एक फ्रूट है, उसका नाम पता है क्या है? केला। केले में एक प्रॉब्लम होती है, उसे कहते हैं वोटरीनेस। क्या कहते हैं? वोटरीनेस शब्द का मतलब होता है पानी पानी होना। क्या होना? तो केला हो गया है पानी पानी। क्या हो गया है? तो इसको हम कहते हैं नीर वेजाही। क्या कहेंगे? नीर वेजाही का मतलब होता है वोटरीनेस। एक इसके अंदर होता है सीडीनेस। क्या होता है बेटा? सीडीनेस का मतलब केले के अंदर बीज बन जाते हैं, इसको कहा जाता है कोट्टा वेजाही। क्या कहते हैं? बस आपको खाली यही ध्यान रखना है कि ये केले में होते हैं, किसके कारण होते हैं, क्या होते हैं, ऐसा कुछ भी याद नहीं रखना, क्योंकि एक कारण कोई फिक्स नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। एक तो है वोटरीनेस और एक है सीडीनेस। नीर का मतलब ऐसे पानी है, और दक्षिण भारत में कोट्टा शब्द का मतलब सीड होता है। तो वोटरीनेस में क्या होता है? जैसे मान लो ये है केला, ये क्या है? ये केला है, ये एक नई वैरायटी का केला, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? जैसे ही आप इसको छिलका उतारते हो, तो अंदर की साइड जो है बिल्कुल पानी पानी हो जाता है। क्या हो जाता है? तो गीला गीला सा केला रहता है ये। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वोटरनेस या नीरवे। कोटा विजय केले को काटते हैं तो अंदर से बीज जैसी फीलिंग आती है। कैसे आती है? ऐसे बीज बनने लग जाते हैं अंदर। केले में बीज बनते हैं। वैसे तो केला, जितने भी दुनिया भर में केले होते हैं, एक म्यूसा पैराडिसिका या और कोई त्रिगुणित प्रजाति को छोड़ के सभी डिप्लॉइड ही होती है, द्विगुणित, और सब में बीज होते हैं।
केले, छोटे मोटे केले, भांति भांति के केले होते हैं दुनिया भर। तो इस प्रकार से, ठीक है, बोलो सीडीनेस, सीडीनेस और वाटरनेस याद रह जाएगा। एक प्रॉब्लम और होती है जिसको कहते हैं फिंगर टिप। क्या कहते हैं बेटा? फिंगर टिप का मतलब कुछ नहीं होता है। क्या होता है? केले का जो बंच होता है वो आगे से सड़ने लग जाता है। तो ये उच्च सघन रोपण में प्रॉब्लम होती है। कहां पर होती है? उच्च सघन रोपण का मतलब अगर आपने पौधों को बहुत पास पास में लगाया है तो ये प्रॉब्लम होती है। उच्च सघन रोपण में मतलब अगर आप हाई डेंसिटी केले का बहुत पास पास में लगाया तो क्या ये हवा नहीं जाती बगीचे में, तो वो फल आगे से सड़ने लग जाते हैं, उसी को कहते हैं। तो ये आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे, हल्का फुल्का ध्यान रह जाएगा। आवास तो हमने कुछ पढ़ा अभी तक। तो ये तो रहे फ्रूट अपन ने मेन पढ़ लिए हैं, ज्यादा कुछ फ्रूट नहीं पढ़े हैं, ये हम याद कर लेंगे, मैं याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब हम बच्चों बात करने वाले हैं सब्जियों की। किसकी बात करेंगे? सब्जियां कोई छोटी चीज होती है क्या? सब्जियों को बोलते हैं वेजिटेबल्स। क्या कहते हैं? वेजिटेबल्स के अंदर पहली जो फसल हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उसे फूल गोभी का क्या कहते हैं? फूल गोभी का नाम तो तुम्हें याद भी नहीं। ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी बोट्राइटिस। क्या है? फूल गोभी का बोट्राइटिस है, पत्ता गोभी का केपिटा। फूल गोभी में प्रॉब्लम होती है, देखो सबसे पहले है होलो स्टेम। क्या है? याद रखना, बोलो होलो स्टेम। कुछ मेरे साथ ही रिपीट करना, बोलो बटनिंग, बटनिंग, ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, ठीक है, ब्लाइंडनेस। इसी प्रकार से अगला अपने को ध्यान रखना ब्राउनिंग। क्या है? तो ये कुछ है कि मैं आपको बता रहा हूं, और भी बताऊंगा। जैसे इसमें एक होता व्हिप टेल। क्या है? देखो बात ऐसी है कि इनकी अंग्रेजी याद रखनी ही रहती है अपने को। ब्राउनिंग को वैसे भूरापन कहते हैं। क्या कहते हैं? भूरापन भी कह सकते हैं, उसे रेड रोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनिंग को हम बहुत बार जो है भूरा गलन, लाल गलन या लाल सड़न भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब इस होलो स्टेम का शब्द मतलब होलोनेस का मतलब है खोखला। क्या होता है? स्टेम का मतलब तना। तो फूल गोभी, जैसे ये फूल गोभी का फूल, फूल गोभी का फूल बोले तो कर्ड, कर्ड अंदर से क्या होता है? खोखला, खोखला हो जाता है, इसे हम कहते हैं होलो स्टेम। ये तना खोखला हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? होलो स्टेम। होलो स्टेम का मुख्य कारण है नाइट्रोजन की अधिकता और बोरोन की कमी। नाइट्रोजन अधिकता या बोरोन की कमी, याद रखना। नाइट्रोजन ज्यादा हो गई तो ऐसी दिक्कत आती है, या फिर बोरोन की कमी हो जाती है। बटनिंग शब्द का मतलब होता है कि कर्ड छोटा रह जाता है। कर्ड क्या होता है? तो बटनिंग से याद रखना, बटनिंग का मतलब BUTTONING, यानी कि बटनिंग। बटनिंग शब्द का मतलब है कर्ड का छोटा रह जाना। कर्ड, कर्ड छोटा रह जाना। कर्ड क्या छोटा रह जाता है? इसके पीछे एक कारण तो आपको याद रखना है, कर्ड का छोटा रह जाना, ऐसे याद रखना, जाना। इसमें एक कारण था नाइट्रोजन की कमी। क्या है बेटा? नाइट्रोजन कम है। दूसरा, हम क्या पुरानी पौध काम में लेते, जैसे आपने इसके जो नर्सरी तैयार करी, 1.5 महीने बाद में खेत में लगाना था, और हम इसको लगा रहे हैं 2-3 महीने बाद में, 2.5 महीने बाद में आपने जैसे हाथ में लगाते जा रहे हो, तो पुरानी पौध काम में लेते हैं, तो उसके कारण भी ये समस्या होती। ठीक है, तो ऐसे मैं लिख रहा हूं, पुरानी पौध का मतलब छोटे पौधों को बोलते हैं पौध। पुरानी पौध का उपयोग, अगर आप पुरानी पौध काम में लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए लिखा मैंने, फर्स्ट ग्रेड के एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि फूल गोभी में बटनिंग का क्या कारण है, तो ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन की कमी, ऑप्शन नंबर 2 पुरानी पौध काम में लेना, ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों। तो क्या करोगे तुम? उपयुक्त दोनों करना। ठीक है। ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अंधापन। क्या है? अंधापन। हमने पढ़ रखा है कि भाई क्या तापमान मिलेगा तो ही बात बनेगी। अगेती किस्मों को 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फूल गोभी की, मध्यम को थोड़ा कम, पछेती को थोड़ा कम। तो इसमें क्या कर्ड बनता ही नहीं है। बिना कर्ड का पौधा, कैसे याद रखोगे इसको? हल्का सा याद रख लेना, बिना कर्ड का पौधा मतलब कर्ड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि तापमान नहीं मिलेगा। तो ये कारण है कम तापमान। क्या कारण है इसका गाइस? तो कम तापमान के कारण ऐसा होता है, ऐसा अपने को रखना है याद। ब्राउनिंग का मतलब बुरा बुरा हो जाता है कर्ड, ये इसका मुख्य कारण है बोरोन की कमी। बहुत आता है ये प्रश्न, तो तुम्हें पता ही होगा कि फूल गोभी में भूरापन किसके कारण होता है? बोरोन की कमी। ये हमेशा क्षारीय मृदाओं में होता है। किसमें होता है?
ये क्षारीय मृदा के अंदर ये प्रॉब्लम अधिक होती है, ध्यान रख लेना, क्षारीय मृदा में अधिक। क्षारीय मृदा होगी तो बोरोन की कमी होती है, वहां पर ज्यादा क्षारीय मृदा में बोरोन की कमी होती है। और विप टेल शब्द का मतलब होता है, टेल लिखा, विप टेल का मतलब होता है, विप का मतलब चाबुक, पत्तियां जो होती है वो बिल्कुल पतली पतली चाबुक जैसी हो जाती है, इसे क्या कहते हैं अपन, विप टेल। मोलिब्डेनम की कमी, किसकी कमी, मोलिब्डेनम की कमी होती है, और ये होता है आपका अम्लीय मृदा में अधिक। किसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है बेटा, अम्लीय मृदा में अधिक। समझ रहे हो, ये ऊपर वाली तो क्षारीय मृदा में, और ये है अपनी अम्लीय मृदा। ठीक है, फूल गोभी का फूल होता है उसको कर्ड कहते हैं अपन, ठीक है बेटा, शाबाश। अब ये तो मैंने मैंने प्रॉब्लम लिख दी, कुछ छोटी छोटी समस्या इसमें और भी होती है। देखो आप लोग मेरे साथ याद रखने की कोशिश करना, बोलो रिसीनेस, रिसीनेस पहले बता रखिए तीनों, फजीनेस, फजीनेस, लीफीनेस, रिसीनेस, फजीनेस, लीफीनेस, रिसीनेस, फजीनेस, लीफीनेस। मैंने आपको पहले क्या बता रखा है कि ऊपर वाली जो दोनों समस्याएं हैं ये होती है तापमान में उतार चढ़ाव के कारण, इसी कारण होती है। हाँ, तो तापमान में चढ़ाव और उतार। फजीने, ये जो लीफीनेस है इसका कारण है अधिक तापमान। क्या है बेटा, इसका कारण है अधिक तापमान। ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, मैंने पहले भी बताया था। फजीनेस के अंदर वेलवेट जैसा हो जाता है कर्ड, किसके जैसा हो जाता है, वेलवेटी कर्ड किस में होता है, फजीनेस में। तो फजीनेस के अंदर मखमल जैसा कर्ड हो जाएगा, किससे जैसा हो जाएगा, तो मखमली कर्ड हो जाएगा, मखमली कर्ड, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट वाली फीलिंग आती है इसमें। इसके अंदर कर्ड में से शाखाएं निकल जाती है, ब्रांचेज फूटने लग जाती है, तो इसके अंदर तो शाखाएं निकलती है, इसमें वेलवेट जैसा इसमें पत्तियां निकलने लग जाती है बीच में। तो क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक, जो खास खास है वो याद रखें, बोलो होलोस्टेम, बटनिंग, ब्लाइंडनेस, ब्राउनिंग, whip tail, रिसीनेस, फजीनेस, लिपिनेस। हो जाएगा नहीं हो जाएगा याद, शाबाश, लिखते जाओ, इसको 1 मिनट में लिख लो और आगे वाले को भी आधे मिनट में लिख लो। सर आपके बोलने में ये बच्चे क्यों हंसे, ये तो है बदमाश है इसलिए हंसी है, इसे कोई भी बात होती है तो ये उसका क्या कभी भी गलत मतलब निकाल के हंस जाते हैं, उससे मत, उसमें उसका कोई इलाज नहीं, देखो ठीक है, वो क्या कि ज्यादा समझ जाते हैं बहुत बार तो वो ऐसे हंस जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका भी इस समस्या को समाधान नहीं हो, नया साल है कभी आएगा कल, इसलिए वो क्या है कि वह हंसने दो, ये भी क्या याद रहे, सही नहीं, नया साल आने वाला है तो टेंशन नहीं लेने का, आराम से 2025। है हाँ, बोरोन की कमी है ना, बिल पत्र में भी ये फल फट, जितने भी फटने की समस्या किससे होती है, सारी बोरोन की कमी से होती है। ज्योग्राफी की क्लास लगाकर हमारे जिले तो चेंज करवा दो सर, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। अभी लगाएंगे बेटा, ठीक है, अभी अभी ज्योग्राफी की भी क्लास लग जाएगी, टेंशन मत लो। ज्योग्राफी वाले सर के भी तो टेंशन बढ़ गई रह रहे, एक बार इसको इधर पढ़ाओ वापस उधर पढ़ाओ, ये टेंशन है होगी है। हाँ तो टेंशन रहती है, देखो चीजें बदलती है तो सबके लिए चुनौतीपूर्ण रहता है, एक बार पढ़ो वापस याद करो भूल जाओ, नहीं नहीं दिक्कत आती। चले आगे, क्लास में तुम लोग 200 या इससे ज्यादा लाइव आते हो, ये कोई छोटी बात थोड़ी होती नहीं। 200 लड़के या इससे ज्यादा लाइव आते हैं, पहले आते थे 350, अब इसमें बढ़ जाएंगे और
पहले क्लास चलती थी मेरी, उसमें 350 400 भी आते थे। इस बार भी करेंगे बस। लास्ट में हम एक बैच चलाते हैं जिसमें हम खाली क्वेश्चन आंसर हल कराते हैं। एक बैच चलता है ऐसे बहुत सस्ता सा, उसमें क्या करते हैं, खाली क्वेश्चन आंसर हल कराते हैं। तो वो जुड़ जाते हैं और फिर उसमें प्रश्न उत्तर हल कराते रहते हैं उसमें। तो उसमें क्या है, उसमें ज्यादा आते हैं। लास्ट में कराते हैं वो, तो लास्ट के 1 महीने में है। चले आगे, ये लो बेटा, फर्स्ट लिखना सीखो, फर्स्ट लिखना सीखो। फास्ट मतलब जल्दी लिखो, ठीक है। ये है फूल गोभी में लिखना, पहले फटाफट से लिखो। सीडी ने इसके आगे लिखा हुआ था कोट्टा बेजाही, नींद बेजाही कोट्टा बेजाही। सर हमसे भी रुपये लोगे क्या? नहीं लेंगे बेटे, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें तो वो चीजें पहले से आती रहेगी ना, इसलिए तुम्हें टेंशन नहीं रहेगी। जो नए जिन्होंने नहीं लिया कोर्स वो लेते हैं उसको। तुम तो पहले से एक्सपर्ट हो, तुम्हें तो वो टेस्ट वेस्ट में दे दूंगा सारे क्वेश्चन, सही नहीं? ब्लाइंडनेस, ड्राउनिंग, फटाफट फटाफट लिख के फिर यूं, या पहले एक ही बार में ये लिख दो, फिर आगे एक एक लाइन लिख के फिर कर दो यूं। कैसे न कैसे समय बचाने पड़ेंगे अपने को। संख्या कम है आज। आज 31st में पार्टी कर रहा हूँ उदयपुर में। अच्छा, ब्लाइंडनेस, ब्राउनिंग, विपटेल, रेसिनेस, फजीनेस, लिफिनेस। रेसिनेस, फजीनेस, यहाँ पर भी एक पीछे एलईडी होना तो मजा आया है ना। यहाँ कहीं एक एलईडी होने, यहाँ पर कैसे बोला क्या क्या। हाँ, मैंने कई जगह तो लगवा दी बोल बोल के, कम से कम 30-40 एलईडी तो मेरे। विप, विप, ठीक है, विप, WHIP, विप टेल। विप का मतलब चाबुक ही होता है वैसे। चाबुक जानते हो तुम? चाबुक, चाबुक वाली कोई मूवी का नाम बताओ। पहले चाबुक काम में लेते थे घोड़ों को, घोड़ों के लिए घोड़े चलाते थे। रिसिनेस, फजीनेस, लिफिनेस, नीचे लिखा हुआ स्टूडेंट्स, रिसिनेस, फजीनेस, लिफिनेस, ठीक है। रिसिनेस, फजीनेस, लिफिनेस। मखमली कर्ड,
कर्ड मखमल जैसा हो जाता है फजीनेस के अंदर। तो क्या कुछ पढ़ा अभी तक अपन ने? बोलो, होलो स्टेम, बटनिंग, ब्लाइंडनेस, ब्राउनिंग, विप टेल, रिसीनेस, फजीनेस, लीफीनेस। सही नहीं? अभी किसी की छूट थोड़ी ना पीछे। शाबाश बेटा, फास्ट लिखो बेटा। रिसीनेस, फजीनेस, लीफीनेस। देखो पहले या तो यूं क्या करो, ये लिस्ट बना ली फटाफट, फिर आगे एक एक पॉइंट है तो लिखना रहता है, किसी में है किसी में ज्यादा नहीं। जैसे सबसे ज्यादा बार अब तक क्वेश्चन आ रखे हैं, एक तो ब्राउनिंग और एक विप टेल, ये हर परीक्षा में आता है प्रश्न। देखो यहाँ से कथन कारण में भी प्रश्न आते हैं। कथन कारण में कैसे आते हैं? जैसे कथन एक, विप टेल फूल गोभी में होने वाला एक महत्वपूर्ण देख विकार है जो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। कथन एक, यह बीमारी सामान्यतः लवणीय क्षारीय मृदाओं में अधिक होती है। दूसरा कथन क्या हो गया? गलत, क्योंकि ये तो कौन सी मृदाओं में होती है? अम्लीय मृदा। ऐसा प्रश्न सीईटी के अंदर आ रखा पहले। ऐसे ही इनमें और में भी किसी में भी किसी भी तरीके से प्रश्न आता है तो एक बार प्रश्न को बढ़िया से पढ़ो पहले, हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अभी तो नहीं छूट रहा बेटा। अगली क्रॉप लिखो, टमाटर। मेन क्रॉप पहले लिख लेते हैं। कम तापमान, ठीक है, कम तापमान से होता है। सेकंड फसल लिखो बेटा, टमाटर। शाबाश। देखो टमाटर के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे देख विकार हो रहे हैं। अच्छे अच्छे का मतलब देख विकार तो बुरी बात ही है, लेकिन अच्छे का मतलब एग्जाम के हिसाब से बहुत आते हैं। जैसे एक फल फटने की बहुत कॉमन समस्या है। किसकी है? फल फट जाते हैं। फल फटने को थोड़ी देर मैंने क्या कहा था? फ्रूट क्रैकिंग। क्या कहते हैं बेटा? तो एक तो फल फटने की बहुत ही सामान्य समस्या इसके अंदर पाई जाती है। दूसरा जो होता है, अब हम पहले इसकी लिस्ट बना रहे हैं, आप लोग मेरे साथ में बोलना। दूसरी बोलो, बेर। बोलो, बेर, ब्लॉसम एंड रॉट, ब्लॉसम एंड रॉट, सनस्काल्ड, सनस्काल्ड, स्काल्ड। एक है पफीनेस, पफीनेस। पफीनेस का मतलब देखो, PUFFI, पफीनेस। सही नहीं है? इस तरीके से ये सारे के सारे हैं। और हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं केट फेस। क्या है? केट फेस। और एक इसके अंदर जो होता है ब्लोची राइपनिंग। यस, कौन सा है बेटा? हाँ बोलो, ब्लोची राइपनिंग, गोल्डन फ्लेक। हाँ बोलो, गोल्डन फ्लेक या गोल्ड फ्लेक। इसको गोल्ड फ्लेक भी कहते हैं, गोल्डन फ्लेक भी कहते हैं, एक ही बात। तुम सोच रहे हो वो वाली नहीं है, ठीक है? तुम तो सोच ही रहे हो कि हाँ ये ठीक है सर, है ये तुम्हारे ठीक जम रही है। कई बार कहीं कलेक्टर भी बन जाते हैं ना, तो मुझे कोई कलेक्टर बन गया, माना कोई बड़ा अधिकारी बन गया, SDM बन गया, तो आप भीड़ भाड़ से बाहर आने के बाद में रजनीगंधा निकाल, क्या ऐसा होता है? कई सारे जैसे लड़के अपने जैसे होते हैं आगे पीछे। भाई कोई भी पढ़ करके कुछ भी बन रहा है तो एक कभी कभी स्टूडेंट रहा है, दुनिया की लगभग सारी चीजें देखी होती है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं पता नहीं, बाकी तो होते हैं। तो जैसे भीड़ भाड़ में से सब लोगों के पास, सब लोगों के सामने तो देखो थोड़ा सिस्टम से रहना पड़ता है, फिर अलग है। मिराज, हाँ मिराज हो सकती है, कोई रजनीगंधा है, कोई सिगरेट हो सकती है, कुछ वो क्या एक सुकून उसको उसी में मिलता है। और अब अपने तो क्या, मैं तो धूम्रपान करता नहीं हूँ, मुझे इस चीज का कम है वो, लेकिन साथी लोग बहुत सारे करते हैं। मेरे सराउंडिंग दोस्त लोग हैं, तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। करते हैं तो करते हैं, और अपने कैसे कौन छोड़ रहे? मेरे कहने से कोई नहीं छोड़ता वैसे। जैसे मैं कहूँ नहीं बीड़ी नहीं पीता हूँ, पहले पीते, छोड़ दिया। स्कूल के दिनों में था ऐसा, अब नहीं। नहीं ये बात सही है, लेकिन स्कूल के टाइम की बात है, उसकी कहानी सुनाऊंगा कभी, ठीक है? तो फल फट जाते हैं। देखो टमाटर के अंदर जो फल फटने की समस्या वो दो प्रकार से। एक तो फल फटते हैं ऊपर से नीचे। कैसे फटेंगे? इसको बोलते हैं रेडियल क्रैकिंग। क्या कहते हैं? रेडियल क्रैकिंग। और आडे भी फल फट जाते हैं, उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक।
फल फटने की समस्या दो प्रकार से, ऊपर से नीचे रेडियल और आधा फटता है उसको कॉन्सेंट्रिंग कहते हैं। तो बड़े एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से वाले फल ज्यादा फटते हैं, तो रेडियल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो फल फटते हैं वो समस्या बहुत ही कॉमन रहती है। ये चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम हो, ये किसके कारण होता है, बोरोन की डेफिशिएंसी। हमने इसमें अंगूर के अंदर एक पढ़ा था कैलिक्स एंड रोट, कैलिक्स एंड रोट उसी तरीके से ये है। इसमें टमाटर क्या होता है, आगे से सड़ जाता है। तो ये ब्लॉसम एंड रोट भी कैल्शियम की कमी किसके कारण है बेटा, शाबाश। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सन स्काल्ड का मतलब कुछ खास नहीं, जिधर से सूर्य की किरणें आती है उधर से छिलका जल जाता है। तो इस तरीके से जला उला छिलका दिख रहा है, वो आपका अधिक तापमान किसके कारण, तो अधिक तापमान से छिलका जलेगा। और जो पफिनेस होती है उसके अंदर भी क्या, खोखलापन। इसका सीधा मतलब क्या होता है, टमाटर को काटोगे तो ऐसी फीलिंग आएगी जैसे तुमने टमाटर को काट दिया, ये बीच वाला पॉइंट, इसके जो बीज होते हैं ये इकट्ठा हो जाते हैं बीच बीच में, साइड का पूरा ये खोखला रहता है, इसे हम कहते हैं पफीनेस। क्या है, इसका कारण भी तापमान अधिक होना ही होता है। केट फेस का मतलब पूरा फ्रूट बिल्कुल असामान्य आकार में हो जाता है। कैसे हो जाता है, ऐसा बिल्ली के चेहरे जैसा, केट फेस। तो वो असामान्य 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 परागण के कारण होता है, या परागण की कमी के कारण होता है, या फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होता उसके कारण होता है, या हम इसको ढंग से उगाते नहीं है उसके कारण। तो कोई एक कारण फिक्स नहीं है इसका। केड फेस किसमें होता है, ऐसा प्रश्न आता है। हम टमाटर को देखते हैं कि एक तरफ तो आधा तो पक गया है, आधा हरा भरा रह गया। कई बार देखते हैं उसको ब्लोची राइपनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वो पोटेशियम की कमी क्या कारण है। गोल्डन फ्लेक का मतलब टमाटर के फल पे पीले रंग के सोने जैसी धारियां बन जाती है, उसे हम लोग गोल्डन फ्लेक कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन फ्लेक कहते हैं। और गोल्डन फ्लेक का कारण है कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता। क्या है, मुख्य कारण है इसका कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है उसकी क्या हो जाती है, अधिकता। या इसको अगर दूसरी भाषा में लिखना हो तो हम ऐसे लिख रहे हैं कि कम, कम लिखा मैंने, कम पोटेशियम कैल्शियम अनुपात। क्या लिखा बेटा मैंने, कम पोटेशियम कैल्शियम अनुपात। अब ये अनुपात मैंने लिखा, ध्यान रखना जब कभी भी मैं कोई अनुपात लिखूंगा आने पूरे कोर्स के दौरान 2-4 बार आएगा पॉइंट, तो कोई भी अनुपात कम होता है इसका मतलब होता है पहले नंबर पे लिखा हुआ है वो कम, दूसरे वाला ज्यादा है। जैसे अनुपात कोई भी मैंने ज्यादा लिख दिया, ज्यादा अनुपात का मतलब होता है कि पहले लिखा हुआ वो क्या है। जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, समझने के लिए बात कर रहे हैं खाली। मैंने यहाँ पे लिख दिया है अधिक कैल्शियम पोटेशियम अनुपात, इसका मतलब क्या हुआ, कैल्शियम ज्यादा है। तो बात तो यही है। तो यहाँ पर मैंने बात लिखी कम पोटेशियम कैल्शियम अनुपात, मतलब पोटेशियम कम है कैल्शियम ज्यादा है। यहाँ इसका उल्टा कर दिया कि अधिक कैल्शियम पोटेशियम अनुपात, मतलब कैल्शियम ज्यादा और पोटेशियम कम। तो बात यही है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना कि पहले नंबर पे हम लिखते हैं वो क्या रहता है इसके अनुसार। अगर कम लिखा तो वो पहले नंबर वाला कम, अधिक लिखा तो पहले नंबर वाला अधिक होता है। ठीक है, ये तो इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता है, इसके अंदर भी कैल्शियम अधिक है और पोटेशियम कम है। जिपरिंग का कोई भी कारण नहीं लिखना है, खाली ये लिखना है ये दैहिक विकार टमाटर में होता है। तो टमाटर के दैहिक विकार खूब आते हैं एग्जाम में, ब्लॉसम एंड रोट सबसे ज्यादा आता है, केट फेस भी आ जाता है, ये बाकी अच्छे एग्जाम में आते हैं धीरे धीरे। ठीक है, बोलो, फल फटना, फ्रूट क्रैकिंग, ब्लॉसम एंड रोट, सन स्काल्ड, पफिनेस, केट फेस, ब्लोची राइपनिंग, गोल्डन फ्लेक, जिपरिंग। इसको लिखो बहुत फास्ट। चिलम क्या होती है, चिलम तुम नहीं जानते हो क्या, हमारे गांव में एक लड़के का नाम है चिलम, उसको चिलम कहते हैं। सर आप बीड़ी पीते हैं, आप जेट में पढ़ाते थे तब बोला था आपने, हैं?
कई लोग क्या इनकी धूम्रपान की क्या आदत लग जाती है, जैसे सुबह सुबह फ्रेश होते हैं तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू लगाते हैं तो ही बात बनती है, ये आदत पड़ जाती है ना कईयों के। हाँ नहीं, रामलाल नहीं, गाँव में ज्यादातर जैसे अभी तो क्या वो बन गए घर पे बाथरूम वगैरह, पहले क्या गांव में ऐसे नदी के किनारे कोई इधर उधर ओपन में खुले में शौच करने जाते थे, तो मिराज का पैकेट साथ रहता कि मिराज जब तक नहीं खाए तब तक वो जो है फीलिंग नहीं आती प्रॉपर। जिपरिंग के अंदर ऐसा फल हो जाता है, जिपरिंग याद नहीं, खाली जिपरिंग याद रखना, फल जो टमाटर होता है वो इस तरीके से, ये टमाटर बीच में से जो है ऐसे धारियां जैसी दिखती है, टमाटर ऐसा हो जिपरिंग। एक इसका कारण कोई पता नहीं अभी तक फिक्स। पप्पी नहीं है बेटा, पप्पी नहीं है, तो बोल दो पप्पी चाह रहा है लेकिन पप्पी नहीं है ये है पफीनेस का मतलब खोखलापन। इसमें फल को काटते हैं तो अंदर ऐसा निकलता है, ये इस बीज बीज चिपक जाते हैं और साइड में से खोखला रहता है पूरा, जो इसको पफीनेस कहते हैं। ठीक है, पफीनेस नहीं है, पफीनेस अलग समस्या है। इसका कोई एक कारण नहीं, अधिक तापमान है इसका कारण, है अधिक तापमान। ठीक है, अधिक तापमान या परागण की कमी, कई कारण रहते हैं, मेन कारण लिख रहे अपन है। सनस्काल्ड का मतलब होता है कि अधिक तापमान से, हम देखते हैं कि इनके कुछ फोटो बताऊंगा मैं, जिधर से टमाटर लग रहे हैं धूप रहती है तो छिलका जल जाता है, सफेद सफेद हो जाता है, उसी को अपन कहते हैं सनस्काल्ड। इनके कुछ फोटो दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, कुछ कुछ फोटो देखेंगे थोड़ा आइडिया रहेगा, बाकी कोई खास बात नहीं। अब अगला लिखना है आपको, देखो आलू। ये लिखने के बाद लिखना आलू। ठीक है बेटा, शाबाश, लिखो आलू। अगली फसल लिखनी, अभी तक हमने लिखी फूल गोभी और टमाटर, अब लिखो आलू। ये जिनके छूट रहा वो लिखो, किस किस के छूट रहा बेटा अभी तक, शाबाश। तुम लोगों के ही क्यों छूटता हर बार, तुम्हारे पीछे वाले तो लिख देते हैं, तुम्हारे इधर वाले भी लिख देते हैं, तुम 4-5 जनों को कैमरा अड्डा जाता है क्या बीच? कोई बात नहीं, लिखो 10-15 सेकंड में और लिखो। अगली फसल लिखो आलू। आगे बढ़ जाए बेटा, लाल टोपी, ये लाल टोपी एंड ग्रुप में लिख लिया बेटा। ठीक है, चलो अब लिखो आप लोग स्टूडेंट्स, आलू के अंदर एक दो समस्याएं हैं, आप लोग साथ में लिखोगे, साथ में लिखना अलाउड। तो आलू के अंदर यूं है, एक प्रॉब्लम होती है, आलू हरा भरा रह जाता है, आपने देखा है आलू में हरापन होता है, उसको कहते हैं ग्रीनिंग। क्या कहते हैं, हमने तत्व भी तो पढ़े होंगे। तो ग्रीनिंग की समस्या होती है, ये सूर्य की किरणें जो होती है वो डायरेक्ट अगर संपर्क में हो जाता है, आलू के ऊपर अगर सूर्य की डायरेक्ट किरणें आती है या कंद खुले रह जाते हैं तो ये समस्या होती है। ठीक है, तो वहां पे सोलेनिन बन जाता है, क्या बनता है, सोलेनिन करके एक रसायन बन जाता है, उसके कारण ऐसा होता है सोलेनिन। ठीक है, सोलेनिन के कारण होता है, या यूं लिख सकते हैं कंदों का सूर्य की किरणों के संपर्क में आना, कंदों का सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से, सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से। ठीक है, तो इससे बचने के लिए फिर अपन अर्थिंग अप करते हैं, करते नहीं करते, मिट्टी चढ़ाते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जैसे बचाव है मिट्टी चढ़ाना, मिट्टी चढ़ाना, और मिट्टी चढ़ाने को हम क्या कहते हैं बेटा, अर्थिंग अप। क्या कहेंगे, मिट्टी चढ़ा देते हैं तो ये दिक्कत नहीं आती है, अर्थिंग अप। ये क्या जहरीला भी होता, सोलेनिन हमने पढ़ रखा पहले। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखो होलो हर्ट। होलो हर्ट, होलो शब्द का मतलब खोखला होना ही होता है,
तो अंदर से आलू खोखला खोखला रह जाता है, उसे हम लोग कहते हैं होलो हार्ट। होलो हार्ट का कारण वही है जो होलो स्टेम का कारण है। फूल गोभी में नाइट्रोजन अधिक है और बोरोन क्या है, कम है। नाइट्रोजन अधिक, बोरोन कम, ये है होलो हार्ट। अगला लिखेंगे बेटा ब्लैक हार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको कहते हैं अपन कृष्ण क्रोड, इसको कहा जाता है कृष्ण क्रोड। एक एग्जाम में आ गया कृष्ण क्रोड क्या है, तो कहीं समझ में नहीं आया। कृष्ण क्रोड का मतलब है ब्लैक हार्ट, ठीक है। जो सबसे खास है वो है ब्लैक हार्ट, जो हर एग्जाम में आता है। ये भंडारण में ज्यादा होती है प्रॉब्लम। भंडारण में अगर हवा नहीं आ रही जा रही प्रॉपर तो उससे दिक्कत होती है, ठीक है। तो भंडारण के समय ऑक्सीजन की कमी से, इसका कारण है भंडारण के समय, शाबाश, ऐसे लिखो, भंडारण के समय ऑक्सीजन की कमी। भंडारण के समय ऑक्सीजन की कमी से ऐसा होता है। भंडारण के समय ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। इसकी अधिक मात्रा से कैंसर भी हो सकता है। खैर, ये कहते हैं भाई अगर रेगुलर ऐसा खाएं, 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के अंदर, ये अगर मात्रा ज्यादा है, अगर 20 मिलीग्राम से ज्यादा, 100 ग्राम आलू में 20 मिलीग्राम से ज्यादा मात्रा होती है तो दिक्कत, ऐसा कहते हैं कि भाई कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर हो जावे तो हो जावे ऐसा। तो ये 3 समस्याएं हैं। एक तो है ग्रीनिंग यानी हरापन, होलो हार्ट और ब्लैक हार्ट। होलो हार्ट का मतलब आलू खोखला हो जाता है, ब्लैक हार्ट का मतलब आलू अंदर से काटते हैं तो काला काला सा निकलता है। कैसा निकलता है, काला सा, ठीक है ना। तो ब्लैक हार्ट बोलते हैं इसको। इन तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जो लगभग लगभग सब परीक्षाओं में आता रहता है। चले आगे, गुड। अब इसके बाद तुम पता क्या लिखोगे, गाजर। अगला लिखो गाजर। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट गाजर। ये लिखने के बाद ये किसी के छूट रहा बेटा, गुड, कोई बात नहीं, इनको रिपीट कर लेंगे अगले टेस्ट में। बढ़िया पढ़ गया ना। अभी संडे को टेस्ट है तुम्हारे, पता है तुम्हें, तो पूरी हॉर्टिकल्चर दूं। अब तक जो पढ़ेंगे गुरुवार तक वो पूरा आएगा, एक बार और पूरा देने दो। तो स्टार्टिंग से लेके जो भी पढ़ेंगे गुरुवार तक। आज क्या वार है, मंगलवार है, तो गुरुवार का मतलब परसों है, ठीक है। तब तक जो भी पढ़ेंगे वो आएगा। गाजर के अंदर अच्छी अच्छी समस्याएं हैं एग्जाम में आने वाली सारी। बेटा एक समस्या है जिसको हम लोग कहते हैं जड़ फटना। क्या कहते हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जड़ फटने को हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में आप लगा सकते हो इंपॉर्टेंट इसको, सुपरवाइजर ऐसे लिख सकते हो, बोले सुपरवाइजर 2026। ये, हाँ, ये वाला शब्द याद रखो। ये तो स्प्लिटिंग का मतलब जड़ें फट जाती, जड़ फटना स्प्लिटिंग कहलाता है। इसके कारण है मल्टीपल। सबसे पहला कारण तो वही रहता है फटना फटना, बोरोन की कमी। दूसरा है नाइट्रोजन की अधिकता। तीसरा कारण ये कहते हैं कि आनुवंशिक समस्याएं। क्या है ये, यह एक आनुवंशिक समस्या है बेटा, शाबाश। और अगला कारण है गाजर को अधिक दूरी पर लगाना। गाजर को 4 कारण है अधिक दूरी पर लगाना। और भी कारण हो सकते हैं, मेन मैंने आपको लिख दी। तो ये जो हो रहा है मेन कारण बोरोन की कमी, नाइट्रोजन ज्यादा है, आनुवंशिक समस्या है और अधिक दूरी पर लगाते हैं, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है। स्प्लिटिंग का मतलब होता है फटना, इसको क्रैकिंग भी कहते हैं। इसको गाजर को जड़ फटने को क्रैकिंग या स्प्लिटिंग दोनों एक ही बात होती है, लेकिन स्प्लिटिंग शब्द याद रखना है तुम्हें, ठीक है। देखो क्या होता है, ऐसे मैंने कई चीजें बोली जो आ गई पिछली बार। मेरे पुराने अगर वीडियो उठा के तुम देखो, सुपरवाइजर का जो पेपर आया और मैंने जो पढ़ाया, जो मेरे से पढ़े बच्चे थे, अभी आए थे ना प्रोग्राम में, मैंने कई जगह से बोला 26, ज्यादा जगह, खेल 100 जगह बोला होगा, 101 जगह बोला होगा, उसमें से 10 जगह आ जाए तो बड़ी बात होती नहीं होती। 101 जगह अनुमान लगाते हैं अपन, पूर्वानुमान लगाते हैं अपन, कोई ज्योतिष तो नहीं है। पुराने आए हुए अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्नों को आधार मानते हुए हम एक पूर्वानुमान लगाते हैं कि आ सकते। अगला लिखो, सेकंड लिखो बेटी, शाबाश। अगला क्या लिखोगे, फोर्किंग। अगला लिखो बेटा फोर्किंग।
फोर्किंग, FOR किंग, फोर्किंग। फोर्किंग में गाजर जो होती है वो दो मुंह वाली हो जाती है। कैसी हो जाती है? दो मुंह वाली, तीन मुंह वाली, ऐसे गाजर में जड़ें फूट जाती है। और तो इसको कहते हैं फोर्किंग। क्या कहते हैं बेटा? शाबाश, फोर्किंग। तो ये इसका जो कारण है वो है कठोर मृदा। कठोर मृदा के कारण, अगर मृदा कठोर है के कारण। इसके नीचे एक अच्छी लाइन लिखो, नोट। इसके नीचे नोट करके एक बहुत शानदार लाइन लिखोगे, लिखो। नोट करके लाइन लिखोगे इसके नीचे, ये गाजर के खेत में, हाँ आराम से लिखो, गाजर के खेत में कच्ची खाद का उपयोग करने से, मतलब बिना सड़ी हुई, कच्ची खाद का मतलब बिना सड़ी। गाजर के खेत में कच्ची खाद का प्रयोग करने से गाजर दो मुंह वाली हो जाती है। गाजर दो मुंह वाली हो जाती है। दो मुंह वाली का मतलब है फोर्किंग। क्या है? दो मुंह वाली के ब्रैकेट में लिख देना फोर्किंग है। गाजर के खेत में क्या बोला था मैंने? कच्ची खाद का उपयोग करने से गाजरें दो मुंह वाली हो जाती है। इसी दो मुंह वाली होने को क्या कहते हैं अपन? फोर्किंग। ये लाइन बोली ना, ये लाइन भी सुपरवाइजर 2026 में आ सकती है। समझ रहे हो? छोटी मोटी बात है क्या? ठीक है सर, रॉयल के चीफ से सुपरवाइजर का पेपर खरीदवा लो और पेपर जो है लीक कर दूं, फिर पूरे सिलेक्शन रॉयल से ही होंगे। फिर देखो, ठीक है, दमादम बच्चे आएंगे। सही बात है, बात तो तेरी सही है, ऐसा करेंगे। वाह, वैसे लाना तू करोड़ खान थैला भर के लाना, फिर कुछ करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं फिर भी लड़के खूब है, कोई कमी नहीं। बैठने की जगह ही नहीं, जगह है क्या रॉयल के अंदर? ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी बैठने की जगह नहीं। मतलब इतने, पिछली बार हमने सुपरवाइजर के 15 बैच पढ़ाए। कितने? 15 बैच। 15वां बैच इंग्लिश मीडियम का, 14 हिंदी मीडियम का और 15वां इंग्लिश मीडियम था। नहीं था? फिक्स 15 थे, मेरे को याद है, मैंने 15 बैच सुपरवाइजर के पढ़ाए थे। इसके अलावा बाकी तो है जो है ये। ठीक है, अगला लिखो पॉइंट। एक तो इसमें स्प्लिटिंग होगी, एक है फोर्किंग है, एक और लिस्ट में लिखो, उसे हम लोग कहते हैं कैविटी स्पॉट। बेटा लिखो इसमें, शाबाश, कैविटी स्पॉट। कैविटी स्पॉट भी एक इंपॉर्टेंट समस्या है। इसमें गाजर जगह जगह से सड़ जाती है। गाजर जो होती है जगह जगह से सड़ जाती है। कैविटी स्पॉट, दांतों में कैविटी होती है, उसे कैविटी का मतलब ऐसे जो है इस तरीके से सॉफ्ट होकर के ऐसे जगह जगह पे इसमें निशान बन जाते हैं, तो इसको अपन कहते हैं कैविटी स्पॉट। मुख्य कारण है कैल्शियम की कमी प्लस पोटेशियम या नाइट्रोजन की अधिकता। कैल्शियम की कमी या पोटेशियम नाइट्रोजन की अधिकता मुख्य कारण है कैल्शियम की कमी। मुख्य कारण है कैल्शियम की कमी और पोटेशियम नाइट्रोजन की अधिकता। ऐसा प्रश्न सुपरवाइजर 2012 में आया हुआ है। कैविटी स्पॉट जो है उसका क्या कारण है? तो उसमें कारण था कैल्शियम की कमी और पोटेशियम की अधिकता। सुपरवाइजर 2012 में। शाबाश। अब आप लोगों को लिखना है आराम से इसके आगे। सर नोट में लिखवाया तो नहीं? शाबाश। अब लिखो, अगला लिखो बेटा, लिखो मूली। नेक्स्ट लिखो मूली। ये किसी के छूट तो नहीं रहा? बता देना, ठीक है। तो एक तो था स्प्लिटिंग, मेन काम, ये एग्जाम में आएगा। स्प्लिटिंग का मतलब जड़ें फट जाती है। उसका कारण जैसे प्रश्न दे दिया मैंने तुम्हारे टेस्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा कारण गाजर में स्प्लिटिंग के लिए जिम्मेदार नहीं? ऑप्शन आ गया बोरोन की कमी, नाइट्रोजन की अधिकता, यह एक आनुवंशिक समस्या, मैग्नीशियम की कमी। तो ऐसा प्रश्न आने की संभावना पहले भी आए हुए हैं। ठीक है, तो फोर्किंग का मतलब क्या होता है? जड़ें इस तरीके से गाजर के अंदर मल्टीपल ऐसे हो जाती है, अलग मुंह वाली हो जाती है। और कैविटी स्पॉट का मतलब सड़न हो जाती है। अब लिखो मूली। बेटा शाबाश। मूली के अंदर पहली समस्या लिखनी है, बहुत खास समस्या है। मूली के अंदर पहली प्रॉब्लम लिखनी है पीथीनेस। बेटा पहली प्रॉब्लम लिखोगे पीथीनेस। पीथीनेस आप सभी लोग जानते हो कि मूली
अंदर से खोखली टाइप हो जाती। जब आप मूली को खाते हो तो बिल्कुल स्पंज जैसी लगती, अंदर हवा भर जाती है ऊतकों में। तो उसके पीछे जो कारण है वो कोई एक कारण नहीं है बेटा, उसके पीछे एक कारण तो है कि लेट तुड़ाई। क्या है? या उसको लिखेंगे देरी से खुदाई, ऐसा लिख दो। देरी से खुदाई अगर हम करते हैं मतलब समय पे आप लोग इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो तो ऐसे में दिक्कत है। और दूसरा इसका कारण होता है अधिक तापमान। रुचि का फोन आ रहा। अभी आएंगे तो अभी तो क्या क्लास, तो अपने क्या नहीं, उनको कुछ काम है, वो उदयपुर आते हैं। वो पिछले 5 साल से जब भी आते हैं मैं कभी फ्री नहीं रहा दिन भर, वो फोन करते हैं क्लास रहती। तो कईयों को यूं लगता है जैसे गुरुजी तो चलो ऐसे गांव से कहीं आते तो उनको ये लगता है भाई क्लास कोई कैंसिल नहीं हो सकती, क्लास कैंसिल हो सकती। अपने रॉयल में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि चलते क्लास किसी ऐसे छोटे मोटे कारण से कोई गांव से कोई आ गया। मेरे तो कितने मिलने वाले आते रहते हैं, तो मैं कभी क्लास को कैंसिल नहीं करता। कभी ऐसा नहीं भाई अभी अभी जैसे 2 क्लास और इसके बाद अब वो आगे उनके पीछे घूम जाओ, क्लास में बैठे लड़के, ऐसा होता। रॉयल में ऐसा अलावा क्या, अपने यहाँ बहुत टाइट नहीं है, सही नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बच्चे भरोसे बैठे रहते हैं, तो वो 7 बजे आएंगे तो उनका काम अपन 7 बजे करवा देंगे, अपने गुरुजी हैं। खैर, तो पीथीनेस का मतलब अंदर से स्पंज जैसा हो रहा था, उसका कारण क्या था? एक तो देरी से खुदाई और एक था इसके अंदर अधिक तापमान। क्या है? अधिक तापमान के कारण भी ये समस्या होती है। तो आप एक और नीचे इसमें लिख सकते हो कि ये समस्या, इसमें लाइन लिखो आगे, अधिक तापमान जहां लिखा हुआ है उसके आगे एक लाइन लिखो छोटी सी। यह समस्या पिथीनेस में लिखनी है, ठीक है? यह समस्या सर्दियों के बजाय गर्मी में ज्यादा होती है। यह समस्या सर्दियों के बजाय गर्मियों में ज्यादा होती है। यह समस्या सर्दियों के बजाय गर्मियों में ज्यादा होती है। ये लाइन लिखी ना, ये भी बड़ी खास है, ये आया हुआ क्वेश्चन लिखा है मैंने। यह समस्या सर्दियों के बजाय गर्मियों में ज्यादा होती है। वैसे तो पता चल रहा है अधिक तापमान लिखा हुआ है, तो इसका कारण अधिक तापमान है, तो ये इसको जायद में लगाते हैं जनरली, तो उस समय ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। लिख लिया होगा? अगला लिखो, एक पिथीनेस हो गया। एक प्रॉब्लम होती है बेटा इसमें आकाशीन। क्या होती है? आकाशीन। आकाशीन का मतलब क्या होता है? आकाशीन का मतलब ये होता है कि क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे ये तो मूली है। क्या है ये मूली ऐसा होना चाहिए, लेकिन मूली होगी ऐसी। कैसी होगी ये? तो जड़ों की वृद्धि क्या रुक जाती, जड़ों की वृद्धि रुकने को अपन कहते हैं आकाशीन। ये बोरोन की कमी से, किसके कारण? हाँ, ये इसी साल जॉबनेर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ रखा है टीएम में कि मूली के अंदर आकाशीन का कारण बताओ, तो बोरोन की कमी। एक समस्या और लिखो इसमें, ब्राउन हर्ट। बेटा इसके अंदर लिखो ब्राउन हर्ट। ब्राउन हर्ट का मतलब सेम वही है, अंदर से भूरा भूरा हो जाता है बोरोन की कमी से। ये क्वेश्चन भी बीएचयू के अंदर आ रखा है। तो क्वेश्चन मतलब यहाँ से बहुत आते हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ भी ये टॉपिक आप बढ़िया से पढ़ना, ठीक है? सर कौन आ रही है सर? सब तेरे को बता दे कौन आ रहा है जो है? नहीं, क्या कह रहे हैं? अब आएंगे तुम्हारे पेपर, तो टफ आएंगे, तुम क्या टेंशन ले रहे हो? अभी तो तुमने देखा क्या है। तो अभी तक हमने कुछ पढ़ा, बोलो। पीथीनेस, आकाशीन, ब्राउन हर्ट। तो क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? एक दो और लिखेंगे। इसके आगे लिखो तरबूज। अगला लिखो बेटा तरबूज। तरबूज में एक समस्या होती है, तरबूज को हम लोग कहते हैं वाटरमेलन। क्या कहते हैं?
तो वाटरमेलन से आप याद रखना, डब्लू से डब्लू याद रखोगे। डब्लू का मतलब होता है डब्लू, व्हाइट हर्ट, क्या याद रखोगे? व्हाइट हर्ट होता है इसमें। डब्लू से डब्लू इसलिए लिखा मैंने, व्हाइट हर्ट। अंदर से तरबूज सफेद सफेद हो जाता है, तरबूजा है, तरबूजा अंदर से हो गया है सफेद। इसका जो कारण रहेगा वो रहेगा बोरोन की कमी। तो ज्यादातर तो बोरोन की कमी ही होती है। एक और लिखो बेटा, खीरा। खीरे के अंदर एक देख विकार होता है, पिल्लो बोलते हैं उसको, PILLOW। पिल्लो का मतलब तकिए जैसा। तो खीरा तकिए जैसे हो जाता है, वो होता है कैल्शियम की कमी के कारण। ठीक है, असामान्य आकृति में हो जाता है। तो ये आप लोग 2 और लिख लोगे, शाबाश। ठीक है, गुड। तो अभी तक हमने काफी देख विकार पढ़े आज। हाँ, प्याज मुझे याद है, प्याज आज तो मुझे याद है, उसको भी अपन लिख लेंगे। ठीक है, कल लिख लेंगे उसको, ज्यादा नहीं है प्याज में। तो आज अपन ने काफी चीजें पढ़ी, ये कल पूछता हूं मैं आके, कल मैं तुम्हें पूछूं देखे ये। ठीक है, देखिए टेस्ट में इसमें से भी प्रश्न आएंगे, ज्यादा आएंगे। क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? देखो, फल फट जाते हैं अनार में और बिलपत्र में, मुख्य कारण है बोरो। अरे इधर देखो, पहले हिलना नहीं किसी, अभी इधर देखो। केले के अंदर बोलो, वोट्रीनेस, नीर वेजाए, सीडीनेस, कोट्टा वेजाए, और फिंगर टिप। फूल गोभी बोलो, होलोस्टेम, बटनिंग, ब्लाइंडनेस, ब्राउनिंग, विपटेल, रिसिनेस, फजिनेस, लिपिनेस। टमाटर, फल फटना, ब्लोसम एंड रोट, सनस्कार्ड, पपीनेस, केट फेस, लोची राइपनिंग, गोल्डन फ्लेक, जिपरिंग। आलू के अंदर ग्रीनिंग, होलो हर्ट, ब्लैक हर्ट। गाजर के अंदर स्प्लिटिंग, कोर्किंग, कैविटी स्पॉट। ठीक है बेटा, अगला है पीथीनेस, मूली में पीथीनेस, आकाशीन, ब्राउन हर्ट आदि। याद रहेंगे? चलो कल पढ़ जाओ इनको लेके।